Hello and welcome to Physics Fun. Bachcho, this is our second lecture of our last lesson, Semiconductor Devices and Electronics. Okay, so in our previous first lecture, we have discussed all about rectifiers and diodes. So in this lecture, we will discuss about special purpose diode. Okay, so this is our lecture number 2 and we will discuss about some special diodes that we already use in our daily life. Okay, so let's get into it. So there are 4 special purpose diodes that we are going to discuss in our syllabus. The first one is the Zener diode, and the second one is the photodiode, third one is solar cell, and the last one is LED or light emitting diode. Even our phone screens are made up of LEDs. So these are very important kind of diodes that we will be discussing in this whole discussion. Now let us dive into this topic Zener diode. सो जीनर डायोड का सबसे पहले तो हमें सर्किट सिंबल पता होना चाहिए. सर्किट सिंबल ये ऐसा है, ठीक है, इस तरह का. इस डायोड को बहुत ही खास तरीके से बनाया जाता है. नॉर्मली व्हाट वी डू, हमारा अगर कोई भी डायोड होगा तो वी यूज़ दैट डायोड इन फॉरवर्ड बायस रीजन ओनली. रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है ना. सो रिवर्स बायस में ऑलमोस्ट देर इज़ ज़ीरो करंट इन द डायोड, बट दिस डायोड इज़ मेड इन सच अ वे दैट इट ऑपरेट्स इन द रिवर्स बायस. ठीक है, यहाँ पर बाजू में आपको मिलेगा इसका, यहाँ पर ये जो ग्राफ है, इफ़ यू लुक एट दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये हमारा जीनर डायोड का करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है. ठीक है, फॉरवर्ड बायस में नथिंग स्पेशल, जो हमारा ऑर्डिनरी डायोड है उसका और जीनर डायोड का ग्राफ सेम आता है. इस ग्राफ में यू कैन सी कि इनिशियली द वोल्टेज इज़ वेरी लो और अप टू 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ डायोड. ये जो करंट है ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है या फिर नो करंट होता है. जैसे ही 0.7 वोल्ट क्रॉस कर जाए तो 0.7 वोल्ट के ऊपर करंट बढ़ना चालू हो जाता है. और यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, इट फॉलोज ओम्स लॉ, है ना. तो बिल्कुल करंट और वोल्टेज प्रोपोर्शनल ऐसा टाइप का ग्राफ आता है इन फॉरवर्ड बायस. बट दिस डायोड, जीनर डायोड, इज़ स्पेशली मेड टू ऑपरेट ऑन रिवर्स बायस. ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. ठीक है, तो ये जो जीनर डायोड है बच्चों, ऑर्डिनरी डायोड जैसी बनती है उसी तरह से इस जीनर डायोड को भी बनाया जाता है. ठीक है, एक तरफ पी होता है, दूसरे तरफ एन होता है. अगेन डायोड कंस्ट्रक्शन मैंने 11th क्लास में पढ़ाया हुआ था आप लोगों को. बट ऑर्डिनरी डायोड और इस डायोड में फ़र्क ये है कि जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है, ये डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, डोपिंग, ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, विच प्रोड्यूसेस वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड्स. ठीक है, और यही खास फ़र्क है जो ऑर्डिनरी डायोड और जीनर डायोड को अलग बनाता है. ऑर्डिनरी डायोड हाई वोल्टेजेस पर ब्रेक होती है इन जनरल. ठीक है, ब्रेक होना मतलब क्या है, ब्रेक डाउन मतलब क्या है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हाई वोल्टेज पर ऑर्डिनरी डायोड्स ब्रेक डाउन हो सकती है, बट ये जीनर डायोड को हम चाहिए उस वोल्टेज पर ब्रेक डाउन करने के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, इसका डिज़ाइनिंग पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट ऊपर ऊपर का मैं आपको आइडिया देता हूँ इस चीज़ का. ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो हमारी ऑर्डिनरी डायोड होती है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं. ठीक है, ऑर्डिनरी डायोड, ये एनोड ये कैथोड. तो इस ऑर्डिनरी डायोड के अंदर ये हो गया ऑर्डिनरी डायोड का सिंबल. एक आपको जीनर का भी सिंबल याद होना चाहिए. ऑर्डिनरी डायोड जैसा ही सिंबल है, सिर्फ इस पर जेड जैसा कुछ बना दो, हो गया जीनर डायोड का सिंबल. ठीक है, तो ये हो गया जीनर डायोड और ऑर्डिनरी डायोड का सिर्फ सिंबल में फ़र्क. अंदर स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. ठीक है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है दोनों में. अब जो ऑर्डिनरी डायोड है उसमें अगर हम लोग ग्राफ बनाए, रिवर्स करंट का ग्राफ, इफ़ दिस इज़ वोल्टेज, दिस इज़ करंट, अगर हम लोग करंट को रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाए, मतलब वोल्टेज अगर रिवर्स लगा दिया, एनोड को जनरली हम लोग प्लस लगाते हैं, कैथोड को माइनस, अगर उल्टा कर दे, एनोड को माइनस लगा दे, तो ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगा. उस केस में आपको ऑलमोस्ट नो करंट, ये जो मैंने बनाया है ये वाला पार्ट, ये ऑलमोस्ट नो करंट पार्ट है ना. ये माइक्रो एम्पियर में होता है, विच इज़ निग्लिजिबल. बट सडनली आफ्टर वेरी हाई वोल्टेज रेंज, है ना, अब ये मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ.
दिस इज़ वोल्टेज एक्सिस, दिस इज़ करंट एक्सिस, ठीक है। और ऑर्डिनरी डायोड के केस में ये बहुत हाई वोल्टेज तक जाएगा और बाद में इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो ब्रेक डाउन होगा मतलब होता क्या है यहाँ पर, इफ़ यू लुक एट दिस, यहाँ पर वोल्टेज, एक कोई तो वोल्टेज है, उस वोल्टेज पे सडनली द करंट स्टार्ट्स राइजिंग वेरी शार्प, ठीक है। अब देखो करंट किसी सर्किट में से अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ पर हीटिंग हो सकता है और एंड दैट हीटिंग मे कॉज डैमेज टू दैट डायोड, ठीक है। सो एक्चुअल डायोड के अंदर क्या होता है वो भी देखते हैं। सपोज़ ये मेरा डायोड है, ठीक है। अब मैं ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जहाँ पर पी साइड है, एन साइड है। पी साइड पर मेजोरिटी होल्स होता है, थोड़ा सा याद कर लो 11th का सिलेबस में जो पढ़ाया हुआ था, ठीक है। एन साइड में मेजोरिटी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट यहाँ पर बच्चों एन साइड में कुछ माइनॉरिटीज़ भी होते हैं, एक हाथ दो होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। हम उसको दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ माइनॉरिटीज़ भी होते हैं एन साइड पर, ठीक है। इससे दिखाते हैं, ये हमारा माइनॉरिटी, ये हमारा माइनॉरिटी। पी साइड पे भी कुछ माइनॉरिटीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ है, कितने कि करोड़ों में एक हाथ दो ऐसे ऐसे माइनॉरिटी का नंबर है, ठीक है। अब जब हम इसको रिवर्स बायस में करेंगे तो जनरली हम लोग फॉरवर्ड में पी साइड पे प्लस लगाते हैं, रिवर्स में बैटरी का यहाँ पर माइनस लगाएंगे। बैटरी का माइनस इधर और बैटरी का प्लस इधर। तो अगर आप पॉजिटिव चार्जेस की बात करोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि प्लस की तरफ वो मूव नहीं कर सकता। बट ये जो माइनॉरिटीज़ है, ये माइनस इस प्लस की तरफ आराम से जा सकता है, इसके लिए कोई बैरियर नहीं है। तो ये माइनॉरिटी चार्जेस फ्लो करते हैं जिसके वजह से हमारा जो ग्राफ था, है ना, उसमें वो रिवर्स करंट छोटे अमाउंट में दिखता है। बट जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, व्हेन वी इंक्रीज दिस पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस माइनस ये जो हमने बैटरी कनेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है, इमेजिन कर लो कि ऐसा बैटरी है। तो इस बैटरी का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसको अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, देन व्हाट विल हैपन, द माइनॉरिटी कैरियर्स, ये जो कैरियर्स है जो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, है ना, दे आर स्टिल मूविंग इन रिवर्स बायस। मतलब करंट तो दे रहे हैं बट बहुत छोटा है, निग्लिजिबल। बट जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे व्हाट विल हैपन, ये जो चार्जेस है ये एक्सेलरेट हो जाएंगे, है ना, उनका स्पीड बढ़ेगा एंड दे विल गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। और जैसे ही अगर, सिंस हमारा जो सेमीकंडक्टर उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है ना, बहुत वीक भी नहीं है बट बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है आयनिक बॉन्ड की तरह। तो ये अगर काइनेटिक एनर्जी इन चार्जेस को बहुत ज़्यादा मिल गई देन दे कैन ब्रेक मोर एंड मोर बॉन्ड्स। और जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अब क्या होगा, देखो अब क्या प्रोसेस होगी। तो अब मैं थोड़ा सा अलग टाइप का आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ ये प्रोसेस को। ये हमारा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है और लेटर से ये सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर, ये सिलिकॉन का दूसरा स्ट्रक्चर और बीच में ये बॉन्ड है। जैसे ही ये गया इसने ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। बॉन्ड ब्रेक करते ही एक इलेक्ट्रॉन और एक होल फ्री हो गया। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मतलब दो चार्जेस फ्री कर दिए, फ्री कैरियर्स कर दिए, ये मूव कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अब वापस से सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको भी काइनेटिक एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन को खुद की एनर्जी थी ही, तो अब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है और एक होल है, इन सबको काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या हो जाएगा, इन सब की वजह से वापस से फर्दर ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकडाउन किस प्रोसेस से चलेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने दो चार्जेस को छोड़ा, ठीक है। अब वापस से ये भी हाई स्पीड में जाएंगे और ये तो जा ही रहा है, तो ये वापस से कुछ और चार्जेस बनाएंगे, यहाँ पर और बन रहा है, यहाँ पर भी बनेंगे चार्जेस। अब देखते जाओ क्या होता है। हर एक के अगर दो भी चार्जेस हम लोग पकड़ ले, ठीक है, उसको खुद को ना भी काउंट करें तो भी देख लो क्या हो रहा है। सी द नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीजिंग, ऐसे बहुत तेज़ी से यहाँ पर चार्जेस बनना चालू हो जाएंगे। और ये देखो ये माइनॉरिटी कैरियर से जो अचानक से पाइलअप हो गए और ये सारे चार्जेस कई कुछ सेकंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में चार्जेस आ जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच, एवलांच अगर आपने वर्ड सुना होगा तो किसी पहाड़ पर, बर्फीले पहाड़ पर अगर बर्फ़ कहीं पे ऊपर ऐसे भरी रहती है, अगर यहाँ कहीं से कोई बर्फ़ का स्लैब गिर जाए तो ऊपर की सारी बर्फ़ जो इसके ऊपर इसके सपोर्ट पे खड़ी थी वो सारी की सारी बर्फ़ नीचे गिरना चालू हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एवलांच, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जगह पर थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो सारा का सारा ढह रहा है। तो ऐसा ही हमारे डायोड के अंदर भी हो रहा है
कि एक कुछ चार्जेस हमने एक्सेलरेट कर दिए, कुछ एक नहीं हम बोलेंगे यहाँ पर, कुछ 2-4 चार्जेस या 100-200 चार्जेस कंपेयर टू मिलियंस एंड बिलियंस, और ये चार्जेस ने क्या कर दिया, पूरा वो सिस्टम को गिरा दिया, पूरे सारे चार्जेस को तोड़ना चालू कर दिया, बॉन्ड्स को तोड़ना चालू कर दिया, और उसने बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर बना दिए। और अब हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा चार्जेस है, और ये बहुत ज़्यादा चार्जेस जब किसी डायोड में से फ्लो करेंगे तो ये हाई अमाउंट ऑफ करंट कंट्रीब्यूट करेंगे, और इस करंट के वजह से प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता है हीटिंग, तो ये हीटिंग हो जाएगा इसके प्रोपोर्शनल, और इस हीटिंग से डायोड क्या हो जाएगा, ये डायोड बर्न हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा, इसी को हम लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे बॉन्ड्स ब्रेक होके बहुत सारा चार्ज जो है माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ जाते हैं अचानक से, और रिवर्स में भी करंट फ्लो करता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन कंडीशन। ठीक है, और ब्रेकडाउन में 2 टाइप होते हैं, एक जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये था एवलांच इफेक्ट। इसमें अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड तरीके से आपका जो चार्जेस है वो फ्लो करना चालू करता है, तो करंट भी कंट्रोल में नहीं है और कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायोड डैमेज ही होगा, ज़्यादातर केसेस में डायोड डैमेज हो जाता है। बट अब जीनर डायोड को तो हमें रिवर्स में मूव कराना है ना, जीनर जो है इसको हमें रिवर्स बायस में लगाना है, इसी में ऑपरेट करना है, तो इसको जो भी हमारा रिवर्स करंट है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, है ना, अदरवाइज़ वो तो डैमेज हो जाएगा। तो जीनर डायोड में क्या करते हैं, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ये हमारा बैंड गैप है, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं ना, जंक्शन गैप। तो ये हमारा जंक्शन है डायोड का, पी एन जंक्शन, ये पी और ये एन साइड, तो ये जंक्शन है। ये इतना फील्ड यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि ये जंक्शन छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब यहाँ पर जो चार्जेस है एक साइड से दूसरे साइड जा सकते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है ना, तो फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो द चार्जेस कैन जंप थ्रू द जंक्शन इवन इन रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, और ये होता है अपने जीनर के केस में। अब जाते हैं अपने स्लाइड्स पे, तो ये यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, ये रिवर्स बायस में ये इस तरह का ग्राफ बन रहा है इसका, है ना। इस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं जीनर वोल्टेज, और यहाँ पर ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड जीनर रीजन। यहाँ पर हमारा जो करंट है वो ऐसा फ्लो करता है इस रीजन में, ठीक है, और डायोड को इस रीजन में ऑपरेट किया जाता है। क्यों ऑपरेट करते हैं भाई रिवर्स में, क्या ज़रूरत है? सो इफ़ यू लुक एट द ग्राफ, ये वोल्टेज जो है, ये फिक्स वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट। इफ़ यू लुक एट द वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ करंट। ये करंट का रेंज है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये करंट का रेंज है, और इतने ज़्यादा रेंज के लिए हमारा जो वोल्टेज है ये एक फ़िक्स वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये वोल्टेज फिक्स है लेकिन करंट की बहुत बड़ी रेंज अपने को मिल रही है। सो ये जो डिवाइस है इसको हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी अभी हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया, एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो जीनर डायोड हमेशा ब्रेकडाउन रीजन में काम करती है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम, इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर देख सकते हो आप, जीनर डायोड है, ये हमारा अनरेगुलेटेड इनपुट है। याद करना, हमने रेक्टिफायर का जो आउटपुट निकाला था वो कुछ तो ऐसा ऐसा आ रहा था, एक्सपेक्टेड था कि इट शुड बी स्ट्रेट डीसी, बट आ रहा था ऐसा, जिसको हम लोग रिपल्स भी बोलते हैं। तो ऐसा जो आउटपुट है वो अनरेगुलेटेड आउटपुट है, जो यहाँ पर इनपुट की तरह दिया है इस सर्किट को। ठीक है, जीनर डायोड का जो सर्किट है ये रेगुलेटर सर्किट है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, इसको वही इनपुट की तरह दे दिया है। अब होगा क्या, यहाँ से इनपुट जा रहा है ऐसा, स्लाइटली वेराइंग, स्लाइटली फ्लक्चुएट करने वाला। यहाँ पर हमने सीरीज़ रेजिस्टेंस लिया है टू प्रोटेक्ट आवर डायोड, करंट एक्सेस नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने सीरीज़ रेजिस्टेंस लिया। इसका भी डिज़ाइनिंग होता है, कितना वैल्यू लेना है दैट डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट रेटिंग ऑफ द डायोड। ठीक है, तो ये जो जीनर डायोड है ये जब हम मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो वो वहाँ पर उसका हमें रेंज दिया रहता है कि ये 20 मिली एम्पियर से लेके
ये 200 मिली एम्पियर तक काम कर सकती है। ऐसा हमारे पास कोई, ये मैंने वैल्यूज़ अपने मन से दिया है, ऐसा कोई तो रेंज होती है जिसमें ये जीनर डायोड काम करती है, और वो हमें प्रोवाइडेड रहता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर जो उस डायोड को मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो फ्रॉम दैट वैल्यू वी कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RS। ठीक है, सिंपल बात है। अब यहाँ पर हमने रिपल वोल्टेज लगा दिया जो कि वेरिएबल वोल्टेज है, इनपुट सोर्स है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, और हमारा डीसी जो है वो कांस्टेंट चाहिए। मोबाइल चार्जिंग के लिए ऐसा कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन में हमारा वोल्टेज आना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमने सीरीज़ रेजिस्टेंस लगाया है। फिर अगर आप देखते हो तो जीनर डायोड को हमने यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के पैरेलल लगाया हो, ये पैरेलल कनेक्शन देख सकते हो आप। ठीक है, और इस जीनर के पैरेलल आउटपुट में हमने ये लोड रेजिस्टेंस लगाया। लोड रेजिस्टेंस मतलब जिस चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मोबाइल चार्ज करना है तो ये मेरा लोड रेजिस्टेंस मोबाइल होगा, है ना। तो जिस चीज़ को इस सर्किट से ड्राइव करना है वो हमारा आउटपुट, ये आउटपुट है, दिस इज आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा दैट इज़ रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज, ये यहाँ पर रेगुलेटेड आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे थोड़ा करेक्शन करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर होना चाहिए आउटपुट, फाइन। एनीवेज, अब देखो क्या होगा, जैसे ही इनपुट वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाए, जैसे ही इंक्रीज़ हो जाएगा इसके थ्रू जो करंट है वो इंक्रीज़ होगा। और अब ये करंट को जाने के लिए ये एक रास्ता है, यहाँ नीचे जा सकता है करंट, और यहाँ इस तरफ जा सकता है, दो जगह पे करंट जा सकता है। तो होगा ये कि जीनर डायोड का ये खास बात है कि इसके अक्रॉस, जीनर डायोड के अक्रॉस इस जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये करेगी ये ऐसा कि सिंस करंट यहाँ पर से ज़्यादा आ रहा है तो इसके थ्रू ये करंट बढ़ा देगी, सो दैट जो वोल्टेज है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सिंस वो बढ़ चुका है तो उसे मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पर करंट बढ़ जाएगा, सो दैट जितना करंट यहाँ से जाना चाहिए, लेट अस से IR, तो वो करंट सेम रहेगा। क्योंकि अगर इसमें से करंट चेंज हो जाए, RL में से इसमें से करंट जाने वाला करंट कितना होगा, IR इंटू RL, ये करंट होगा इसमें से जाने वाला, है ना। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस IR करंट होगा, तो IR इंटू RL पोटेंशियल डिफरेंस, ये आउटपुट वोल्टेज होगा। और ये वोल्टेज हमेशा VZ के बराबर होना चाहिए, जीनर वोल्टेज के बराबर। ठीक है, इस डायोड के अक्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो जीनर वोल्टेज होता है। ये बराबर होने के लिए ये करंट को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो जो एक्सेस करंट है वो सारा का सारा करंट इस डायोड में से चला जाएगा। तो ये डायोड इस तरह से काम करती है। ये हो गया वर्किंग ऑफ जीनर डायोड। अब देखते हैं एप्लीकेशंस। तो मैंने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी आपको बता दिया, वोल्टेज रेगुलेटर। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो यही है, इट इज़ यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर बिकॉज इट हैज़ अ कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट। तो पहला तो एप्लीकेशन ये हो गया वोल्टेज रेगुलेटर। दूसरा, अगर मुझे कोई रेफरेंस वोल्टेज चाहिए तो क्योंकि ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांजिस्टर है, तो वहाँ पर हमें एक स्टैंडर्ड वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वो वोल्टेज हमें ये ट्रांजिस्टर के लिए जो स्टैंडर्ड वोल्टेज लगता है, रेफरेंस वोल्टेज, वो डायोड प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, पीक क्लिपर और लिमिटर इन अ वेव शेपिंग सर्किट। वेव शेपिंग सर्किट क्या है, अगर मेरी कोई वेव ऐसी है और मुझे इसका शेप चेंज करना है, तो वहाँ पर सपोज़ मुझे इस वेव को ऐसा कर देना है, उसका जो पीक है वो मुझे कट करना है, तो पीक कट करने के लिए उस सर्किट को बोलते हैं पीक क्लिपर। तो ये जो पीक क्लिपर सर्किट है, इस तरह के सर्किट्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रोटेक्टर अगेंस्ट मीटर डैमेज फ्रॉम एक्सीडेंटल फ्लक्चुएशन। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल मीटर है, ठीक है, तो उस तरह के जो भी करंट या एमीटर या वोल्ट मीटर है उनको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उनको उनका डैमेज प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक और ऐसे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है वैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये है हमारा फोटो डायोड। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स बताया है, ये एक्चुअल फोटो डायोड ऐसे दिखते हैं। ये उसका सर्किट सिंबल है, डायोड जैसा ही सिंबल है, एक्सेप्ट यहाँ पर दो एरो बनाए हैं इनवर्ड्स। ये दोनों एरो बता रहे हैं हमको कि लाइट आएगा तब ये डायोड ऑपरेट करेगा। ठीक है, वंस अगेन, जैसे हमारा जीनर डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट होता था, ये वाला डायोड भी हम लोग रिवर्स बायस में ही ऑपरेट करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये इसका कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यू कैन सी दिस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सबसे नीचे की तरफ एन रीजन होता है, उसके ऊपर छोटा सा पी रीजन होता है, तो ये पी एन जंक्शन बन गया यहाँ पर। और ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन पे डिफ्यूज्ड मास्क ऑफ SiO2 और यहाँ पर सिलिकॉन नाइट्राइड कोटिंग है, ठीक है। और इस जंक्शन पर डायरेक्ट लाइट को लाया जाता है और यहाँ पर ये डायरेक्ट लाइट आ रही है ऊपर से। तो जैसे ही इस जंक्शन पे लाइट आएगी, यहाँ पर ये एक्चुअल डायग्राम है, अंदर की तरफ इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया हमने। तो ये जो लाइट आएगी जंक्शन पे, तो जो जंक्शन पे हमारे, याद कर लो जंक्शन पे क्या था, आयंस थे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, ऐसे, ठीक है। पी साइड पे नेगेटिव आयंस होते थे, एन साइड पे पॉजिटिव आयंस होते थे, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर आयंस है। जैसे ही लाइट फॉल होगी तो ये यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर, अब देख लो यहाँ पर बायसिंग कैसा किया, पी साइड पे नेगेटिव है, एन साइड पे पॉजिटिव है। अब इलेक्ट्रॉन होल्स तो फ्री है, तो और वो जंक्शन पे ही है, तो वो अपनी चॉइस से जा सकते हैं कहाँ जाना है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ मूव कर जाएंगे और जो होल्स है वो इस तरफ मूव कर जाएंगे और इस तरह से हमें करंट मिलेगा इन दिस सर्किट। जब जब लाइट गिरेगी तब तक करंट आएगा। जितने फोटॉन्स ज़्यादा होंगे उतना करंट इसमें से ज़्यादा फ्लो करेगा, जितने फोटॉन्स कम होंगे उतना करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है। सो दिस करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और यू कैन से इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ पर फोटो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे आपको। यहाँ पर ये डार्क करंट हमने बोला है क्योंकि हम लोग इसको डार्क कंडीशन में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये रिवर्स करंट है, करंट, और ये वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज। तो जैसे जैसे हमारा रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है, यू कैन सी दैट करंट इज़ स्टिल कांस्टेंट, है ना, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रिवर्स बायस में अगर हम 0 वोल्ट से स्टार्ट करें तो हमारा करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना, ऑलमोस्ट किसी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए। और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे हम लोग, तो ये देखो, ये पहली इंटेंसिटी के लिए, ये दूसरी इंटेंसिटी के लिए, तीसरी इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी पे करंट डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी वर्सेस करंट दिखाया हुआ है और यू कैन सी ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इस रेंज में। बाद में ये कुछ कांस्टेंट हो जाता है बिकॉज सेचुरेशन हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो बिटवीन सेचुरेशन ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, ये इस चीज़ का एप्लीकेशन हो सकता है। तो चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो एडवांटेजेस क्या क्या है फोटो डायोड के, तो ये सबसे पहली चीज़, ये सॉलिड स्टेट डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो इसका हमेशा रिस्पॉन्स क्विक होगा। सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक होता है। लीनियर रिस्पॉन्स, आपने देखा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। रिवर्स करंट इज़ लीनियरली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो हाई स्पीड ऑपरेशन कर सकता है। लाइट वेट होता है क्योंकि सेमीकंडक्टर है तो छोटा होता है। अब ये पॉइंट क्यों दिया है ये भी मैं बताता हूँ। पहले टाइम पे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे और ये वैक्यूम ट्यूब्स जो सेमीकंडक्टर की जगह यूज़ होते थे, ये बहुत बड़ी साइज़ के होते थे, बल्कि भी बहुत बड़े भी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी उसमें यूज़ होती थी। तो अब ये डायोड जब से आ गए तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। उसके बाद देखते हैं, इसका कॉस्ट काफ़ी कम होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, इसलिए हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो है ये अभी बहुत सस्ते हो गए, बिकॉज ये इसके अंदर भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है यूज़ होता है। हमारे फ़ोन का जो एम्बिएंट लाइट सेंसर होता है वो फोटो डायोड से बनता है, ठीक है। अभी देखो और क्या क्या दिया है। आपको पता ही होगा एम्बिएंट लाइट सेंसर क्या करता है बच्चों, अगर ब्राइटनेस, आउटसाइड ब्राइटनेस ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपके फ़ोन का ब्राइटनेस ज़्यादा या कम कर सकता है। रात के वक्त फ़ोन का ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली चेंज कर सकता है। तो फ़ोन को कैसे पता चलता है ब्राइटनेस ज़्यादा या कम, तो उसके अंदर फोटो डायोड रहता है जो चेक करता है, ठीक है। इसके और एक एडवांटेज क्या है, तो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स रेंज बहुत बड़ी है। इंफ्रारेड से लेके यूवी सारा रेंज ये रिस्पॉन्स में, इसके रिस्पॉन्स में आता है। कॉस्ट भी काफ़ी कम है। डिसएडवांटेज भी है इसका एक छोटा सा, जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस, है ना। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेंज पे ये काम नहीं कर सकता और ज़्यादातर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का टेम्परेचर डिपेंडेंस का इशू रहता ही है। ज़्यादा टेम्परेचर रेंज में ये काम नहीं कर सकते, लिमिटेड टेम्परेचर रेंज में इसको यूज़ कर सकते हैं। लो रिवर्स करंट फॉर लो इम्यूलेशन लेवल, और अगर बहुत कम ब्राइटनेस है तो इसका करंट भी बहुत कम हो जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना। तो आपको बाद में अगर उस करंट से कुछ ड्राइव करना है तो नहीं कर सकते, तो उसको आगे आपको एडिशनल सर्किट लगाना पड़ेगा।
अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो यहाँ पर पहला एप्लीकेशन है काउंटर्स, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें काउंट करनी है तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ना, नोट काउंटर वगैरह में भी यूज़ होता है। बर्गलर अलार्म में यूज़ होता है, जहाँ पर आप मूवीज़ में वगैरह देखा होगा आपने कि ऐसा लेज़र रहता है, दूसरी तरफ फोटो डायोड रहता है, ठीक है। अगर लेज़र क्रॉस कर देगा तो अलार्म बज जाएगा। डिटेक्शन एंड विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशंस को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, तो डिटेक्शन में यूज़ हो सकता है। जहाँ पर फास्ट स्विचिंग करना है, ऑन ऑफ करना है बहुत तेज़ी से, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक में हमने अभी देखा है कि आजकल हर जगह फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्शन आ गया है, तो उसमें ये वाला यूज़ होता है, फोटो डायोड। ऑप्टो कपलर जो है ये ऐसा सर्किट होता है जहाँ ये सपोज़ ये मेरा सर्किट ए है, ये मेरा सर्किट बी है, इन दोनों के बीच में अगर मुझे कनेक्शन करना है विदाउट हैविंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, तो हम लोग ऑप्टो कपल लगाते हैं। तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन या करंट या जो भी चीज़ है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकती है विद द हेल्प ऑफ लाइट, जिसको हम लोग ऑप्टो कपलर बोलते हैं, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है वो इससे मिलता है। फोटो सेंसर्स डिटेक्टर्स फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, फोटो सेंसर में यूज़ होता है। सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फायर एंड स्मोक डिटेक्टर, उसमें भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों फोटो सोलर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल। तो सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल होता क्या है? सबसे पहले तो हमने हर जगह देखा हुआ है सोलर सेल, सोलर पैनल्स, आजकल कोई नई बात नहीं है सोलर सेल देखना। आपका जो कैलकुलेटर होता है, या आजकल तो क्लॉक भी आ गई है, सोलर वॉच आ गई है, रिस्ट वॉच, तो ये सारे सोलर एनर्जी पे काम करते हैं। ये एक्चुअल सोलर पैनल का मैंने फ़ोटो नेट पे से डाउनलोड करके डाला है, ठीक है। तो ये एक्चुअल उसका कंस्ट्रक्शन है, ये हमारे टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, यू कैन सी दैट कि यहाँ पर सनलाइट आया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स बनती है, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट होती है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी यूज्ड टू ड्राइव एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला जो सरफेस होता है, सबसे पहले तो ग्लास कोटिंग होता है उसके ऊपर, उसके बाद एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कॉन्टैक्ट होता है, उसके बाद फ्रंट कॉन्टैक्ट है, उसके बाद एमीटर होता है एन साइड। अगर आप देखोगे तो एमीटर काफ़ी छोटा है ना, हमारा जो एमीटर है वो काफ़ी कम है, थिन है। उसके बाद बेस जो है वो पी साइड होता है, वो काफ़ी मोटा होता है। और रेयर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर फ्रंट और रेयर कॉन्टैक्ट दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है, जिससे हम लोग ये अपना आउटपुट करंट ला सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का ये अपना सोलर सेल है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में, कि जैसे ही लाइट आती है ऊपर से, है ना, तो एन रीजन और ये पी रीजन दिखाया हुआ है। तो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा है, बिकॉज ऑफ लाइट बॉन्ड्स टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल्स है ये इस तरफ मूव करेंगे, तो कौन कहाँ जाएगा वो भी देख लो। ये जो होल्स है पॉजिटिव चार्जेस, ये सारे जाएंगे इस तरफ, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है ये जाएंगे ऊपर की तरफ। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे ऊपर, सारे होल्स नीचे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बाहर से कोई सर्किट लगा दें तो उसके थ्रू ये करंट फ्लो कर सकता है। यहाँ पर आपको IV कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा। IV कैरेक्टरिस्टिक अगर यहाँ देख रहे हो तो ये बिल्कुल डायोड से अलग बन रहा है, भले ही स्ट्रक्चर सेम हो, IV कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी अलग है। यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर करंट है, ठीक है। अब ये कंडीशंस क्या क्या है वो भी देख लो। ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब है अगर मैं ये लगाऊँ नहीं, ये रेजिस्टेंस जो है इसको निकाल दे तो ओपन सर्किट हो गया, इसको रिमूव कर दो तो जो वोल्टेज मिलता है वो ये होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। और वैसे ही शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब होता है अगर मैं इस रेजिस्टेंस को निकाल के कॉपर वायर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँ तो ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। इफ़ दिस रेजिस्टेंस बिकम ज़ीरो तो क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, उस केस में ये करंट आएगा, ठीक है, विच इज़ शॉर्ट सर्किट करंट। और यहाँ पर अगर मैक्सिमम पावर चाहिए तो हमें ये पॉइंट, ये जो ग्राफ आता है उसके ये पॉइंट पे हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट मिल सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह का हमारा फोटोवोल्टेइक सेल काम करता है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा LED, लाइट एमिटिंग डायोड। हर जगह बच्चों हमने LED देखा हुआ है, ये यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह लगाए हुए हैं, ये जो फ़ोटो है आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो डेफिनेटली मुझे बताना। और आपका जो फ़ोन है उसके बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो भी LED होता है,
ठीक है। सो इन जनरल एलईडी हमारी ज़िंदगी में हर जगह है। हमारे फ़ोन की स्क्रीन्स भी एलईडी या एलसीडी होती है, तो मेरे फ़ोन की तो एलईडी है, ठीक है। एलईडी टीवी होते हैं, बहुत जगह पे एलईडी यूज़ हो रहा है। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक लेंस होता है ऊपर, इपॉक्सी लेंस बोलते हैं उसको। यहाँ पर ये देखोगे तो दिस इज़ एनोड, दिस इज़ कैथोड, और यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे हमारा जो मेन सेमीकंडक्टर वो यहाँ पर है, इसके अंदर, ठीक है। तो मेन जो भी सब चीज़ें हैं वो इस पर्टिकुलर जगह पे, रिफ्लेक्टिंग कैविटी जो बोला है उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर हमारा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। ये उसका सर्किट सिंबल, अगर फोटो डायोड का और इसका सर्किट सिंबल देखोगे तो एरो का डायरेक्शन उल्टा है। फोटो डायोड में एरो अंदर की तरफ थे, डायोड की तरफ, यहाँ पर डायोड से दूर जा रहा है क्योंकि लाइट दूर जा रहा है ना। तो ये सर्किट सिंबल याद रखने में आसान है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर, इसका मटेरियल जो होता है सिलिकॉन जनरली प्योर यूज़ नहीं होता है, तो हम लोग कुछ कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर के। यहाँ पर पी साइड है, यहाँ पर एन साइड है एज़ यूजुअल। अब यहाँ होता क्या है देखो, जैसे ही हमने इस डायोड को प्लस और माइनस, ये फॉरवर्ड बायस किया, देख लो, प्लस इज़ कनेक्टेड टू पी साइड, एन इज़ कनेक्ट माइनस इज़ कनेक्टेड टू एन साइड, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अंदर इंजेक्ट होंगे, ठीक है। और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, अब यहाँ पर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया हुआ नहीं है, अपने बुक में नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिल जाती है दे जंप एट हायर लेवल, और फिर उस हायर लेवल से जब वो लोअर लेवल पे आते हैं, जब वो जंक्शन क्रॉस करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल ट्रांजिशन होता है हायर से लोअर पे, और जब ये होता है तो लाइट इज़ एमिटेड, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो फॉरवर्ड बायस ग्राफ है, ये सेमीकंडक्टर का जो नॉर्मल डायोड का ग्राफ होता है वैसा ही ग्राफ आता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं, एलईडी के क्या क्या एडवांटेजेस है। इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट, हमारे जो बाकी बल्ब है उसके कंपैरिजन में एलईडी जो है ये ज़्यादा आउटपुट देती है और कम एनर्जी कंज्यूम करती है। इसका लाइफ टाइम भी ज़्यादा होता है ना, जनरली जल्दी ख़राब नहीं होते एलईडी लाइट्स जो होते हैं, ठीक है। एलईडी आर ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड स्टेट लाइट्स, क्योंकि उसमें सॉलिड स्टेट डिवाइस है, एज दे आर मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल विथ नो फिलामेंट ट्यूब बल्ब और एनीथिंग, है ना, पूरा सॉलिड मटेरियल है, तो ब्रेक होने का कोई चांस नहीं है यहाँ पर। ऑलमोस्ट नो वार्म अप पीरियड, वार्म अप पीरियड का मतलब होता है कुछ डिवाइसेस को चालू होने में टाइम लगता है, बट एलईडी को चालू होने में या बंद होने में टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम है, नैनो सेकेंड, सो इट इज़ ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। उसके बाद इसका जो कलर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप एलईडी और एलसीडी डिस्प्ले देखोगे तो यू कैन सी दैट कलर रेंडरिंग इज़ मच बेटर। एलईडी में बहुत बेहतरीन कलर्स दिखते हैं, है ना, एमओएलईडी के अभी डिस्प्ले आ गए हैं, तो उनमें और एलसीडी डिस्प्ले में कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। इट इज़ ड्यू टू दिस। उसके बाद है एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है एलईडी से, कोई भी तरह का कोई भी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं होता है, ये सबसे बेहतरीन बात है। और इसकी ब्राइटनेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस है, और एलईडी बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है, ठीक है। एप्लीकेशंस तो अब मैं क्या बताऊँ ना, एप्लीकेशन दो चार बता दे तो भी बहुत कम है ना। हम लोग हर जगह यूज़ कर रहे हैं एलईडी। बर्गलर अलार्म सिस्टम लिखने के लिए एग्ज़ाम में बस ये कुछ है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, इंडिकेटर लैम्प है, हमारा जो ट्रैफिक सिग्नल है, डिस्प्ले ऑफ सेल फोन, हैंडसेट, फिर एलईडी टेलीविज़न, व्हीकल हेडलैम्प्स, है ना, फिर डोमेस्टिक डेकोरेटिव लाइट, स्ट्रीट लाइट, आप चाहिए उतने एप्लीकेशन आप लिख सकते हो। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो जो ब्लू लाइट जो है ना इसका, इसके अंदर से निकलने वाला, उसका इंटेंसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, भले ही हमें पता नहीं चलता, अगर आप इंटेंसिटी स्पेक्ट्रम देखोगे तो वो ऐसा कुछ तो आता है। ये रेड और ब्लू जो होता है, इंफ्रारेड रेंज और ब्लू रेंज, ये थोड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ पर, ये वाली रेंज इंफ्रारेड है और ये ब्लू रेंज है, तो इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आँखों को डैमेज कर सकता है ना। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है, लेकिन आप ब्लू लाइट फ़िल्टर लगा दो अपने फ़ोन में तो टेंशन नहीं है। वोल्टेज सेंसिटिविटी और इनिशियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा था, अभी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसलिए इसका कॉस्ट काफ़ी कम हो गया है, बट इनिशियल कॉस्ट लगता है इसको एलईडी को मैन्युफैक्चर करने में, बट ओवर द टाइम ये कम हो जाता है। दूसरा जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है ये एक फैक्टर है, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर एलईडी आपका 2 से 3 वोल्ट के बीच में वर्क कर रहा है, और अगर आप इसको 10 वोल्ट दे दोगे तो ये जल सकता है। दूसरी चीज़, अगर इसमें करंट बढ़ जाए तो भी ये डैमेज हो सकता है, करंट से डैमेज होता है, करंट और एक्सट्रीम वोल्टेजेस से, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है
है ना, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा और करंट बढ़ गया तो डैमेज हो सकता है। इसलिए जनरली एलईडीज़ के साथ हम रेजिस्टेंस सेफ्टी के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो जब एलईडी सर्किट्स होता है तो वी यूज़ रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर बच्चों अपना सेकंड लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे, बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। अब तक हमने जो सेमीकंडक्टर्स में डायोड पढ़ा था, जहाँ पर दो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, दो टाइप के सेमीकंडक्टर, पी और एन टाइप को हम लोग ज्वाइन करते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप होगा वो बिल्कुल ही अलग होने वाला है, इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो अब तक जो मैंने पढ़ाया है, गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, है ना, टेक्स्ट बुक पढ़ो अच्छे से और ये वीडियो देखो और फिर मुझे बताओ कि आपको ये कंसेप्ट कितने हद तक समझ में आ रहा है और इसमें क्या आपको डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, रुकते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।